प्यारे मित्रों, किस प्रकार से जो आयुर्वेद असाध्य रोगों को भी, बहुत क्रोनिक डिजीज को भी बड़ी आसानी से ठीक कर सकता है। और उसके आए दिन मेरे पास ओपीडी में एग्जाम्पल आते रहते हैं। और मेरी लोगों से प्रार्थना है कि आप आयुर्वेद को प्रथम विकल्प के रूप में चुने। जब आप तरह तरह से परेशान हो जाते हैं, बहुत से डॉक्टरों पे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, MRI, CT स्कैन, इतनी जांचें करा करा के थक जाते हैं, फिर आयुर्वेद की शरण में आते हैं। तो उससे आपका ही नुकसान है। उसमें हमें आपकी जेब भी करती है, आपको नुकसान भी होता है और आपको परेशानी भी होती है और हमें भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आयुर्वेद में। तो इसीलिए आयुर्वेद को प्रथम विकल्प के रूप में चुनिए। और मेरे साथ मेरे पास है भाई सुरजीत सिंह जी है। थोड़ा सा ये बताएंगे अपने बारे में कि किस बीमारी को लेके यहाँ आए थे। जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं डॉक्टर जितेंद्र गिल के पास आया। मैं पेट से बहुत परेशान था। पेट में एसिडिटी, अल्सर, न भूख लगती थी, न पेट साफ होता था। तो मैंने 2 महीने से डॉक्टर आयुर्वेदिक जितेंद्र गिल की दवाई खाई और मेरा बहुत आराम है। 100% आराम है मेरा और मैं बहुत फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। तो देखिए सुरजीत जी जब मेरे पास आए तो ये परेशान से 2020 से ये इस बीमारी से परेशान थे। 5 साल से लगातार दवाइयां खा रहे थे। और जब परेशान और दुखी इंसान होता है ना, उसको कोई भी कान में फूंक मार देता है, वह वहां चला जाए वहां चला जाए, वो भागता फिरता है बेचारा। और उस दुख का, आपकी उस पीड़ा का सारे डॉक्टर एक नहीं होते। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, PGI में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शोषण करने वाले मिलते हैं। ये जांच करा लो जी, वो जांच करा लो जी। अभी मेरी जो रिक्वेस्ट है कि मैं ज्यादा पेशेंट्स को लंबी दवाई नहीं चलाता, मैक्सिमम 2 से 3 महीने। उसके बाद आप डाइट पे फोकस कीजिए, खान पान पे फोकस कीजिए। जो परहेज में बताता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से, उस पर देखिए। और अभी अभी मेरे पास ये भाई आया, सुबह से चला हुआ, कुरुक्षेत्र से। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। अब ये नवीन जी अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है। मैंने इसको एक ही बात कही है कि तू बेल पत्थर और अनार का छिलका, दूध बंद रखना है, ये 3-4 चीजें पकड़ ले। और 2-3 आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, वो बड़ी आसानी से किसी भी शहर में मिल जाती है। कोई जरूरी नहीं उसके लिए आप मेरे पास ही भागे कैथली आए। तो अगर आप आयुर्वेद को प्रथम, अब ये नवीन भी पिछले 2-3 साल से परेशान है। ये भी इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, अभी ये इसकी मैं सामने रिपोर्टें देख रहा हूँ, पूरा रिपोर्टें दिखाता हूँ, इनकी पूरा एक बॉक्स भर के लेके आया रिपोर्टों का ये। तो ये अब मैंने इसको एक ही बात कही है कि अगर ये मानेगा, देखो चिकित्सा में मैं बार बार कहता हूं कि चिकित्सा के 4 पाद हैं। चिकित्सक अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। जेब काटने की इंटेंशन वाला डॉक्टर कभी किसी को ठीक नहीं कर सकता। जिसकी इंटेंशन ये है कि मैंने माल बनाना है, वो माल तो बना लेगा, लेकिन व्यक्ति को, मरीज को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा उस पर बरस ही नहीं सकती। जिसकी इंटेंशन यही होगी कि पैसा बनाना। दूसरा, चिकित्सक अच्छा गुणकारी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, परमात्मा में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, मरीज का हितैषी होना चाहिए, भला चाहने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, मरीज क्या मानने वाला होना चाहिए। मरीज को जो चीजें बताई जाए, जैसे इसको मैंने बताया दूध बंद रखना है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अगर ये दूध पीता रहेगा तो फिर मैं क्या कर लूंगा इसमें, और दवाइयां क्या कर लेंगे। तीसरा है मेडिसिन, जो दवाइयां हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आजकल दवाइयां नकली मिलती है हर जगह। आयुर्वेद में भी बहुत आड़ कबाड़ मिल जाता है, एलोपैथ में तो कहना ही क्या, आप देख ही रहे हो, इनो तक जब नकली आ सकती है मार्केट में तो क्या समझ सकते हो आप। ये अगर औषध अच्छी मिल जाए, और जो प्रकृति जो देती है, जैसे बेलपत्र का पेड़ है, बेलपत्र पे बेलपत्र लगे, उसमें क्या मिलावट करेगा कोई? तोड़ के बेलपत्र खाओ भाई, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगी तुम्हारी। अनार के छिलके ले लो भाई, उसमें कहाँ मिलावट करेंगे। लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि जो आसपास की जड़ी बूटियां उनको समझें और उनका प्रयोग करें तो जल्दी ठीक होंगे। और तीसरी बात है कि मरीज के घर वाले, पेशेंट के जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके सगे संबंधी या समाज वो उसको कोऑपरेट करे, उसकी समस्या को समझे, उसके दुख को जाने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। अब जैसे नवीन को दिक्कत है दूध से, और घर वाले इसको रोज दूध जो के इसको दहे की सेहत नहीं बढ़ेगी, ऐसे नहीं होगा, तो ये कैसे ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। चिकित्सा के 4 पादों का पालन करना है। और चिकित्सा व्यवसाय बन चुका है, और व्यवसाय का एक ही सिद्धांत है कि पैसा कैसे कमाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाइए, लेकिन पहले टॉप प्रायोरिटी पे मरीज की सेहत का, मरीज के बीमारी का, उसको कैसे कम किया जाए उस पर ध्यान रखें। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। यदि आप किसी का भला करोगे, आज मैं सुरजीत को ये कहूं कि भाई मुझे तेरे से 10,000 रुपए चाहिए या 1 लाख रुपए चाहिए, जब इसकी बीमारी कटकी तो ये मना नहीं करेगा। लेकिन शुरू में ही दुखी परेशान आदमी को उसको शोषण करना, उसको लूटना, ये गलत है। तो इसीलिए चिकित्सा में यदि आप सच्चे हृदय से लोगों की सेवा के भाव से चिकित्सा करते हैं
तो पैसा बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब अपने आप आएगा, आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। लेकिन आज दुख का विषय ये है कि पैसा टॉप प्रायोरिटी पे हो गया, पहले पैसा बाकी चीजें बाद में। और होना चाहिए कि पहले लोगों की चिकित्सा, लोगों की सेवा, लोगों की मदद, पैसा बाई प्रोडक्ट। तो इसीलिए जो चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो चुका है, जो पैसा प्रधान बनता जा रहा है, चिकित्सा के प्रोफेशन में ही नहीं, सभी प्रोफेशन का यही हाल है। अकेला डॉक्टरों को या मेडिकल साइंस को ये कहना बिल्कुल गलत है। आज हर इंसान की प्रवृत्ति हो गई है, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, सिर्फ पैसा 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 नजर आता है। तो हमें थोड़ा सा हमारे नागरिक कर्तव्यों को, समाज के प्रति हमारे दायित्वों को समझ के लोगों की सेवा भाव से यदि हम काम करेंगे, तो गुरबाणी में तो यहाँ तक आता है कि अगर आप सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिले ही मिलेगी। तो सेवा भाव से हम लोगों की चिकित्सा करें, सेवा भाव से कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, चाहे आप पुलिस में लगे हुए हैं, चाहे आप किसी भी अन्य व्यवसाय में है, तो पहले टॉप प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि अगर मेरे विद्यार्थी, मैं टीचर हूँ तो मेरे विद्यार्थियों को मैं कैसे कामयाब कर पाऊँ। यदि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ये मेरी टॉप प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि मेरे जो पेशेंट हैं, जो दुखी परेशान होकर मेरे पास आए, उनकी किस प्रकार से मैं मदद कर पाऊँ, किस प्रकार से उनको इस बीमारी से निजात दिलवा पाऊँ। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है उसको सेवा समझ के करे और परमात्मा को समर्पित करते हुए करे, ईश्वर में आस्था रखते हुए करे और सबको बराबर समझे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी भी तरीके से आपको प्रोग्रेस न मिले। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। सुरजीत जी, एक बार आप अपना नंबर जरूर बता दो ताकि कोई बात करना चाहे तो बात कर लें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9896083415। नवीन जी, आप भी बता दो। 8708844525। तो ये भाई का फोन नंबर भी मैंने दे दिया, तो कई बार किसी को संशय रहता है, डाउट रहता है, तो वो बात भी कर सकता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।